हरे कृष्णा। आप सबका शनिवार की सुबह भागवत कक्षा में स्वागत है। तो कल शाम को हमने चर्चा करी थी श्री गोवर्धन लीला के विषय में, किस प्रकार से भगवान इंद्र का मान भंग किए, उनका मान नहीं, दंभ या अथवा गर्व भंग किए, उनका अहंकार नष्ट किए, ब्रजवासियों को और भक्तों को पूर्ण आनंद दिए एक गोवर्धन को उठा करके। और मानो भगवान ने गोवर्धन ऐसे उठा लिया था जैसे कि एक बालक कुकर मुत्ता बोले तो मशरूम समझते हो ना, मशरूम उठा लेता है। मशरूम उठाने में कोई कष्ट होता है बालक को, बातों बातों में तोड़ के फेंक देगा वो। वैसे ही गोवर्धन को उठा लिया उन्होंने, और किस प्रकार से सारे भक्तों को उस गोवर्धन लीला में उन्होंने आनंद पहुंचाया और खुद भी रसों का आस्वादन किया। किस प्रकार से फिर बाद में देवेंद्र आए, उनसे क्षमा मांगी, उनकी पूजा अर्चना की, परंतु भगवान उस पूजा अर्चना का उतना आनंद नहीं ले पाए जितना कि पूजा अर्चना का पैराफर्नेलिया, जो वो क्या बोलते हैं पैराफर्नेलिया को, सामग्री जो वो छोड़ के गए थे, उससे जब खेलने लगे उनके मित्र, तब भगवान पूर्ण आनंद उठाए। इस प्रकार से हमने कल गोवर्धन लीला का श्रवण किया। आज का हमारा विषय है, आज का टॉपिक है कि गोवर्धन भक्त है या भगवान। कौन है गोवर्धन, भक्त या भगवान? तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि भगवान है तो कैसे हैं, और अगर भक्त हैं तो फिर कैसे हैं। भक्त हैं तो कैसे भक्त हैं, भगवान है तो वास्तव में भगवान है या नहीं है। तो आप लोगों का क्या मत है इसमें, गोवर्धन भक्त हैं या भगवान? भक्त भगवान, भक्त भगवान। कितने लोग एग्री करते हैं कि गोवर्धन भक्त हैं? देखिए, हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, ऐ शिला होय कृष्णेर विग्रह। ये तो शिला कृष्ण की ही विग्रह है, साक्षात कृष्ण ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी को शिला दिए तो बोले, और दूसरी तरफ वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब चटक पर्वत की ओर भागे तो क्या गा रहे थे, हाँ हंतमद्रबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्शः प्रमोदः। इस प्रकार से चिल्लाते हुए महाप्रभु जा रहे थे। तो एक तरफ वो बोल रहे हैं ये भगवान है, एक तरफ कह रहे हैं ये भक्त हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम पहले इसके पीछे एक सिद्धांत समझेंगे। पहले हम सिद्धांत की चर्चा करेंगे, फिर हम कैसे समझा थोड़ी बहुत लीला से चर्चा करेंगे। सिद्धांत लेंगे हम चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चतुर्थ अध्याय और 62वें श्लोक से चर्चा है उस सिद्धांत की जिसको हम लेना चाहते हैं। श्लोक नंबर 61। तो देखिए, 3 गुण हैं व्याप्त इस संसार में। कौन से हैं 3 गुण? तमो रज और सत्व गुण। तो अब जो व्यक्ति जिस गुण में होगा तो सृष्टि को वो जब देखेगा तो उसी दृष्टि से देखेगा। सत्य है या असत्य? सत्य है ना। ये जैसे कोई व्यक्ति मानिए महातमोगुणी है, जब वो सृष्टि देखता है तो कैसे देखता है कि सब फालतू चीज़ें हैं यहाँ पे, वास्तव में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ 2 ही चीज़ें सूझती हैं,
खा करके सो जाऊं, ये होता महातमोगुणी। उसको दो ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, खाना और उसके बाद, और खाने में भी अगर कोई वो देखेगा ना कि बढ़िया से मेहनत करके पका रहे हैं कर रहे हैं, तो वो सोचेगा कितने बेवकूफ़ लोग हैं, जैसा आसा बासा मिला हो, खाना ही तो है यार, खाओ और सो। उसको सारे लोग पागल नजर आते हैं, क्योंकि उसको दो ही एक्टिविटी ठीक लगती हैं, क्या? और फिर वो जब देखता है सृष्टि को, देखता है कि भगवान ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाओ और सो। ये महागुण तमोगुणी लोग हैं, जब ये सृष्टि देखते हैं इसी दृष्टि से देखते हैं। और खाने में भी फिर वो सोचते हैं क्या दूसरी चीज़ों में जाना, पके पकाए जानवर मिल रहे हैं, कटे कटाए, जो मिल जाए खा लेंगे। वो बाहर सड़क पे जाएंगे, जो खाने को बिक रहा है, चाहे उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, चाहे उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है, खाने की चीज़ है ना, खाओ और सो। यही दृष्टि है। जो अत्यधिक सोते हैं ना लोग, उनकी स्थिति यही होती है, वो हमेशा समय ढूंढते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक पियन जो है, उसको अगर बीच में अपनी नौकरी के बीच में, दिन में 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटा सोने को मिल जाता है, तो उसको लगता है वाह व्हाट अ अचीवमेंट, है ना, 2 घंटे सोने को मिल गए। तो कमरों में जाओ और सो। ये जो है तमोगुणी। और जो रजोगुणी व्यक्ति है, वो सृष्टि को ना भोग की वस्तु के रूप में देखता है, हर चीज़ इंजॉय करने के लिए है। स्त्रियों को देखता है, पुरुष होता है तो वो स्त्री को एंजॉय करने के लिए देखता है, स्त्री पुरुष को देखती है तो वो उसको एंजॉय करने के लिए देखती है। म्यूजिक को वो एंजॉय करना चाहते हैं, ढिकचिक ढिकचिक ढिकचिक, हर चीज़ उनको ना तुमलिश नजर आती है, नाचो गाओ घूमो, अफरा तफरी में रहता है वो हमेशा। मैं एक व्यक्ति के साथ कुछ दिन मिला, वो व्यक्ति बड़ी बड़ी टाउनशिप वगैरह बनाता था, बड़ा बड़ा धनी व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति था वो, अत्यधिक पैसा उसके पास। और ना उसकी उम्र लगभग 65 साल। बाल थे उसके, पर बाल ऐसे बिखरे रहते हैं जैसे कि अंदर बम फटा बाल हो गए। ओ ना और बनानी है हमारे को, और बनानी है, और टाउनशिप बनानी है। मैंने कहा भैया आपने इतना कमा लिया, आपकी पुश्तें खाएंगी, है ना, आराम से रहो, आपका बुढ़ापा आ गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक टाउनशिप यहाँ बनाएंगे, एक खाटू में बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। क्या महारजोगुणी व्यक्ति है ये, हर समय एक्टिव करना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। पर्पस क्या है उसको पता ही नहीं है। रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, कोई बिना पर्पस के ही, मतलब क्या गोल ऑफ को, क्या एम ऑफ लाइफ है, कुछ नहीं पता, पर उसको लगता है कि संसार इसलिए बना हुआ कि हम कुछ करके दिखाएं इसमें, है ना। तो वो सृष्टि को देखता है इसी नजर से कि कैसे मैं इससे फायदा उठाऊंगा। ऐसे ही होता है कि नहीं। सत्वगुणी व्यक्ति होता है, वो सृष्टि को देखता है कि भगवान ने कितनी अच्छी निर्मल सृष्टि बनाई है, इसमें खेत खलियान हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। बैठता है गंगा जी के तट पे ध्यान लगाता है। वो सोचता है कि ये सब भगवान ने जीव को एक विशिष्ट आनंद प्रदान करने के लिए बनाया है, जिसमें हम ध्यान लगा करके मन को शांत रख करके उस परम ब्रह्म का आस्वादन कर सकते हैं। वो सत्वगुणी व्यक्ति है, तो वो इन सब चीज़ों की सृष्टि को उसी दृष्टि से देखता है। हाँ, जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी। तो जैसे वो कहा, वो है ना, चौपाई भी है, जाकी रही भावना जैसी। तो वास्तविकता यह है कि केवल प्रभु मूर्त वैसी नहीं देखता, वो हर व्यक्ति की मूर्त वैसी देखता है ना, हर व्यक्ति की मूर्त वैसी देखता है। जब वो प्रकृति को देखता है तो प्रकृति को भी जैसी उसकी भावना है उसी के हिसाब से वो प्रकृति को देखता है। ठीक बोला है गलत? तो हर व्यक्ति की अलग अलग दृष्टि है और अपनी अलग अलग दृष्टि के आधार पर वो सृष्टि को देखता है। तो अब यहां पर हम आते हैं, यही सब चीजें आध्यात्मिक जगत में होती हैं असलियत में। जिसकी जैसी सृष्टि होती है वो वैसी उसकी दृष्टि होती है। आध्यात्मिक जगत भी वैसा ही है। यहां पर तो क्या है, ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, विकृत प्रतिबिंब है ये, परंतु ओरिजिनल तो वहां है। वहां पर भी ऐसा ही है, लोग 3 चीजों से प्रभावित रहते हैं। यहां पे 3 चीजें क्या है, रजगुण, सत्वगुण और तमोगुण। लोग इन तीनों से प्रभावित रहते हैं। कोई किसी एक से प्रोमिनेंटली प्रभावित रहता है, कईयों में मिश्रण रहता है, और उसी दृष्टि से उनको सृष्टि नजर आना शुरू हो जाती है। उसी दृष्टि से, उसी कार्य, उसी भाव से वो सारे कार्य करते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत जो है वो 3 चीजों से प्रभावित रहता है। पता है क्या है वो?
हाँ, सच्चित आनंद। तो अब चलिए इसके बारे में क्या वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, वो हम पढ़ते हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण रस्वरूप, नहीं ये मैं नहीं बोलना था, सिर्फ एक ये चित शक्ति तार धरे तीन रूप, कि सच्चिदानंदमय कृष्ण का स्वरूप है। वास्तव में एक ही चित शक्ति है, विशुद्ध शक्ति एक ही है, परंतु वो क्या करती है, ये तीन तीन रूप धारण करती है। कौन से तीन रूप? सच, चित और आनंद। सच्चिदानंद जो वस्तु हैं, ये तीन शक्तियां इसको रिप्रेजेंट करती हैं। भगवान की कई सारी शक्तियां हैं, जिसमें इला, विमला, विद्या विद्या इत्यादि इत्यादि कई सारी शक्तियां हैं, जिनमें से ये प्रमुख हैं तीन शक्तियां जो इसको रिप्रेजेंट करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। आनंदांश आह्लादिनी, सदांशे संधिनी, चिदांशे संवित जारे ज्ञान करी मानी। आनंद को रिप्रेजेंट कौन सी शक्ति करती है? आह्लादिनी शक्ति। और सत को संधिनी, और चित मतलब ज्ञान को संवित शक्ति। ये तीन शक्तियां हैं, अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती हैं। अब क्या है कि आनंद क्या है? आनंद बोले तो आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति वो वस्तु है जिससे कृष्ण आनंद का अनुभव करते हैं। जिस शक्ति के माध्यम से कृष्ण आनंद का अनुभव करते हैं, वो शक्ति आह्लादिनी शक्ति है। वही परवर्टेड फॉर्म में इस संसार में भी रहती हैं, जीवों को अलग अलग प्रकार के जो आनंद प्राप्त होते हैं। पर जब कोई जीव कृष्ण भक्ति प्राप्त करना शुरू करता है, और कृष्ण भक्ति, हरि नाम संकीर्तन, हरि कथा का श्रवण, वैष्णव सेवा, श्री विग्रह की आराधना, इन सारे कार्यों को करते हुए उसको जब आनंद की अनुभूति होना शुरू होती है, तो इसका अर्थ यह है कि वो जो आनंद की मूलभूत स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति है, वो अब उस जीव के हृदय में प्रकाशित होना शुरू हो चुकी है। और संधिनी शक्ति कौन सी है? संधिनी शक्ति जो है एग्जिस्टेंस को प्रकट करती हैं। एग्जिस्टेंस समझ गए? अस्तित्व को, भगवान का अस्तित्व को भान होता है कि अस्तित्व है, और भगवान की जितनी भी वस्तुएं हैं, भगवान का निजी वस्तुएं, मतलब पैराफर्नेलिया, भगवान के वस्त्र, भगवान का आसन, भगवान का शैया, भगवान के जूते, उनका हार, उनके प्रियजन, उनके बंधु बांधव, माता यशोदा, नंद महाराज इत्यादि इत्यादि जो भी उनके प्रियजन हैं, ये सब अस्तित्व में, इनके अस्तित्व का भान किससे होता है? संधिनी शक्ति से। आह्लादिनी को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? आह्लादिनी श्रीमती राधिका, और संधिनी श्री बलराम। जाओ पंडित जी की। और संवित शक्ति को कौन अधिष्ठाता और रिप्रेजेंट करता है? संवित शक्ति वो है जो कि ज्ञान है बेसिकली, जिससे भगवान की भगवत्ता का भान होता है। स्वयं कृष्ण, संवित शक्ति स्वयं कृष्ण उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसी शक्ति के माध्यम से उनको रियलाइज होता है मैं तो भगवान हूं। भगवान की शक्ति है, तो भगवान की संवित शक्ति के आधार पर ही उनको रियलाइज होता है मैं भगवान हूं, अपनी भगवत्ता का भान होता है। और जिस जिसके हृदय में संवित शक्ति आह्लादिनी शक्ति के साथ प्रवेश करती है, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है कि ये भगवान है। संधिनी के माध्यम से उनको पहले तो ये विश्वास होता है ये एग्जिस्ट करते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। डज गॉड एग्जिस्ट? वो किसकी कृपा से पता चलता है? बलराम जी की, मतलब गुरु की। उनकी कृपा से जब ये पता चलता है, तब फिर अब ज्ञान होने लगता है कि संवित शक्ति प्रवेश करती है, तो पता लगता है ये भगवान
पहले तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं और फिर ये भगवान है और ये इतने शक्तिशाली हैं, ये संवेद शक्ति से पता लगता है। पर भक्ति रस का आस्वादन कब शुरू होता है? भक्ति, क्योंकि अभी तक तो ज्ञान पे बात अटकी थी, जब आह्लादिनी का प्रवेश होता है। तो संवित शक्ति जो है वो साक्षात स्वयं श्री हरि भगवान हैं। इसके अंत में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ईच ऑफ द थ्री डिविजन्स ऑफ इंटरनल पोटेंसी, संधिनी, संवित एंड आह्लादिनी एनर्जीज, influences one of the external potency by which the conditioned souls are conducted. Such influence manifests the three qualitative modes of material nature, proving definitely that the living entity entities, the marginal potency, are eternally servitors of the Lord and are therefore controlled by either the internal or external potency. तो यही जो तीन है सच्चिदानंद, इन्हीं का यही शक्तियाँ जो हैं इस संसार में, संधनी, संवित और आह्लादिनी, इस संसार में जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो इन्हीं के माध्यम से वो तीन गुण प्रकट होते हैं। तो अब जो इन तीन गुणों से प्रभावित है, हमने जैसे चर्चा करी, तो वो उसको सृष्टि वैसी नजर आती है। और जो व्यक्ति अब संधनी, आह्लादिनी और संवित से, आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, इनमें से किसी तीन शक्तियों से प्रभावित रहता है व्यक्ति, या फिर इनका मिश्रण होता है, और उससे उसी एंगल से उसको फिर पूरी सृष्टि नजर आती है। ये पढ़ सकते हैं हम इसके अंदर डिटेल में, हमने तो इसका सिर्फ वो लिया है तात्पर्य, प्रभुपाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हाँ, 62 में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। 61 से शुरू हो रहा है, ये चर्चा शुरू कर रहे हैं प्रभुपाद, 61 से शुरू हो रही है और लगभग 65 और 66 तक जाती है। आह्लादिनी संधिनी अच्छा ये तो श्लोक है। संधनीर आर अंश शुद्ध सत्व नाम, भगवानेर सत्ता होए जहाते विश्वास। संधनी शक्ति के माध्यम से विश्वास होता है कि भगवान की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि संधनी शक्ति का एक और नाम क्या है? विशुद्ध सत्वम, सत्वम विशुद्धम वसुदैव शब्दितम। जो वसुदेव, हमने कई बार शब्द सुना है ना, वसुदेव प्लेटफॉर्म, तो वो संधनी का प्लेटफॉर्म है। वहां पे व्यक्ति को विश्वास होता है कि हाँ भगवान है, उन भगवान व्यक्ति हैं। ये सारे विश्वास जो है संधनी शक्ति मतलब बलराम जी और गुरु की कृपा से होते हैं। और ये शक्ति किस किस चीज का प्राकट्य करती है, किस चीज का एग्जिस्टेंस होती है इसमें? माता पिता स्थान ग्रह शय्यासनार, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। शुद्ध सत्व मतलब संधनी के प्रभाव से ही माता पिता, शय्या, ग्रह, आसन इत्यादि इत्यादि सब अस्तित्व में आते हैं। इसमें श्लोक भी हैं बीच में भागवतम के, वो हम नहीं बोल रहे, जो हम बीच में कोट कर चुके हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदैव शब्दितम यदीयते पुमान पावता। यही शुद्ध सत्व, यही संधनी की कृपा हो जाने पर उसका सारा अज्ञान नष्ट होता है। और फिर उसके साथ क्या होता है? सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव यथोक्षजे में मनसा विधीयते। केवल उसी समय ऐसी स्थिति होती है कि अधोक्षज भगवान वासुदेव किसी के हृदय में प्रवेश कर सकें संधनी शक्ति के प्रभाव से। कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञानादिक सवतार परिवार। कृष्ण का स्वयं कृष्ण भगवान है, साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। ये भगवत्ता का जो भान आना कि ये शक्तिशाली हैं, महान हैं, भगवान हैं, ये किसका प्रभाव से होता है? संवित। और ये इतनी प्रबल है कि कृष्ण को भी जब अपनी भगवत्ता का भान होता है तो वो किस भाव से होता है? संवित के प्रभाव से ही होता है। उन्हीं की शक्ति है और वो खुद ही अपनी इस शक्ति से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो आगे जो है अब आह्लादिनी का वर्णन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चर्चा को यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं, वो फाइनली बताना चाहते हैं कि आह्लादिनी शक्ति कौन है, श्रीमती राधिका हैं। और सुंदर यहाँ पे वर्णन दिया उन्होंने कि उनका सार स्वरूप महाभाव है
उसकी स्वरूपिणी राधिका हैं, और ये फिर आगे वर्णन करेंगे कि ये किस प्रकार से कृष्ण के मन में इच्छा जागृत होती है उनके भावों का आस्वादन करने के लिए। तो अब संवित का कौन है? स्वयं कृष्ण, संधिनी बलराम, आह्लादिनी राधिका। अब हम देखेंगे कि कौन किस प्रकार से प्रभावित होता है। भाई एक तरफ से तो हमने शब्द सुने हैं कि गोवर्धनो ही भगवान साक्षात हरिरीश्वर। ये गोवर्धन साक्षात हरि हैं, ईश्वर हैं, ये भगवान हैं। गोवर्धन साक्षात भगवान हैं। दूसरी तरफ से अब देखते हैं तो वृंदावन धाम किसकी अभिव्यक्ति है? श्री बलराम जी की। और वृंदावन धाम की का ही तो एक पाठ है श्री गोवर्धन महान, मनसा ही प्रकट जातो गिरि गोवर्धनो महान। भगवान के मन से या राधा और कृष्ण दोनों के मन से प्रकट हुआ गिरि गोवर्धन महान। तो उस प्रकार से ये क्या होना चाहिए? श्री बलराम। वृंदावन का ही एक भूखंड है ना ये, तो श्री बलराम जी होने चाहिए। और बलराम जी के कार्य भी वही हैं जो वो सब कर रहे हैं। कृष्ण को फल फूल प्रदान करना, उनको आनंद प्रदान करना, उनकी लीलाओं के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करना, जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो प्रदान करना, उस दृष्टि से बलराम है। परंतु अन्यत्र कई जगह हम देखते हैं कि भागवतम में ही इनको हरिदास की उपाधि दी गई है। सुना ना हम सब ने? श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 18। हंतायमद्रबला हरिदासवर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्शः प्रमोदा मानं तनो गो तनयोर्गणस्त्वस् पाणीयसा स्वयस्य कंदर कंदमूले। श्रीमद् भागवतम में हरिदास वर्यो, जितने भी आज तक हरिदास हुए हैं, जैसे पीछे अभी हरिदास ठाकुर प्रभु आए, तो जितने भी हरिदास हुए हैं उन सब में वर्य श्रेष्ठ लीला हो गई। जितने भी आज तक हरिदास हुए हैं उन सारे हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हरिदास, हरिदास का बोले तो मतलब क्या हुआ? कृष्ण के दास भक्त। उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं कौन? गिरिराज महाराज की जय। तो अब इन तीन दृष्टियों से हम समझेंगे कैसे समझते हैं, क्यों अलग अलग तीन दृष्टियां इनके प्रति आई, और हमारे को इसमें कौन सी दृष्टि लेनी पड़ेगी, यह भी विचारणीय बात है। देखिए शास्त्रों में वर्णन है कृष्ण के ही देह से प्रकट हुए हैं ये श्री गोवर्धन महाराज, और कृष्ण का ही अविलग अभिन्न स्वरूप है ये एक। जब गोवर्धन लीला के समय पे भी साक्षात वहां गोवर्धन प्रकट हुए तो उनका रूप कैसा था? कृष्ण जैसा ही। ब्रजवासी कभी इनको देखते तो कभी ऊपर देखते, वहां दिखता था हमारे लाला का सोई है। तो साक्षात कृष्ण है ये, और यही कारण है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में है अभी और उनको आज्ञा दे रहे हैं हरिदास ठाकुर को नहीं, कि ये शिला मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, ए शिला होय साक्षात कृष्ण विग्रह। ये शिला साक्षात क्या है? कृष्ण की ही विग्रह है। इसलिए तुम इनकी सेवा बड़े ही भाव से और प्रेम से करना। मतलब अन्य अन्य शिलाएं जब लाते हैं उनसे भगवान के अर्चा विग्रह बनाए जाते हैं और फिर उसमें भगवान की स्थापना की जाती है, आवाहन किया जाता है मंत्रों के द्वारा कि कृष्ण इसको अपने अधिष्ठान के रूप में इस विग्रह को स्वीकार करो। हे कृष्ण आगता आगता, इस आइए इसको अपने अधिष्ठान के रूप में स्वीकार कीजिए। ऐसे करते हैं। तो तब वो जाकर के जब शुद्ध भक्त आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं और जो उस विग्रह का हृदय स्थान होता है वहां पर ले जाकर के
भगवान मंत्रों के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आइए इसको स्वीकार कीजिए, तब भगवान की वो पत्थर जो है, वो मूर्ति जो है वो भगवान बनती है। परंतु ये शिला तो श्री गौर सुंदर क्या कह रहे हैं, यही शिला होए साक्षात कृष्ण र विग्रह। इसमें कोई स्थापना की जरूरत नहीं है, सीधे उठाओ और पूजा शुरू, पर लेके मत आना। ब्रज से बड़े नाराज होते हैं उनसे, ब्रज से कोई लेके आता है तो। एक बार मोहन रूपा प्रभु जी बता रहे थे कि वो शिला उठाए वहाँ से, उनकी बड़ी इच्छा थी गोवर्धन शिला की पूजा करने की। तो वहाँ पर एक पंडा है हमारे, मोहन पंडा, हम जिन्होंने पूजा कराई थी वहाँ पे हमसे, मोहन। तो मोहन ने क्या किया, उन्होंने शिला लेकर के बोले, ले मोहन तू ले, प्रभु जी का नाम भी मोहन रूपा है, वो भी मोहन, ले मोहन ये तेरे लिए, तू पूजा कर गिरिराज जी की सेवा। तो प्रभु जी बोले, सोच लो, देख लो अब आप मुझे दे रहे हो। बोला हाँ हाँ ले जाओ। रात में प्रभु जी सपने में क्या देख रहे हैं, चारों तरफ गोवर्धन 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 ही गोवर्धन, और इतना भयावह लग रहा है, हर तरफ गोवर्धन, जहाँ देखें गोवर्धन, और ऐसा लग रहा है कि जैसे गोवर्धन उनसे रुष्ट होकर के इस प्रकार का अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं। अब प्रभु जी सोचे ये क्या हो गया मेरे साथ। अगले दिन सुबह सुबह मोहन आता है, मोहन पंडा है, बोला भैया वो शिला हमें वापस कर उसको ब्रज से बाहर नहीं जाना। तो बड़े खुशी खुशी नहीं जाते हो बाहर, हाँ कभी कभी स्वीकार भी करते हैं। अब जिनसे उनको ज़्यादा प्रचार नहीं करवाना, अब मोहन रूपा से प्रचार बहुत कराना था, सोचा कि अगर ये डीटीज की सेवा में लग गए तो प्रचार कब करेंगे। और फिर जब जैसे हमारे गुरु महाराज, उनको पता है कि ये ट्रैवल इतना करेंगे कि कोई डीटीज इनके पास होंगे नहीं सेवा के लिए, तो उनके पास चले जाते हैं गोवर्धन के रूप में, हमें लेके घूमो। उनके हृदय में भी वृंदावन, बाहर भी वृंदावन। सो डायरेक्ट उनकी पूजा की जा सकती है, श्री गौरी गोवर्धन महाराज की। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी नहीं है, उनके भाव में है, परंतु है कौन? कृष्ण। और इसीलिए अब जब वो उस शिला को देख रहे हैं तो उनको क्या दिखाई दे रहा है? संवित शक्ति है ना। संवित शक्ति के प्रभाव से जब उन्होंने शिला को देखा तो क्या नजर आया उनको? स्वयं कृष्ण नजर आए। तो इसीलिए वो है कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा तब उनको वो कृष्ण ही नजर आए। बलराम जी जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वो लगता है उनको कि ये मेरी सेवा के लिए है, मेरे को इसके माध्यम से कृष्ण की सेवा करनी है, तो बलराम जी की दृष्टि है। और इसीलिए कई सारे स्थानों पे जब कोई संधिनी शक्ति के प्रभाव से ब्रजवासी उनको देखते हैं तो वो उनको संधिनी शक्ति के प्रभाव में नजर आते हैं। आप देखेंगे वर्णन आता है एक श्लोक में, मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा, कि जब कृष्ण उस गोवर्धन को उठा लिए तो नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं, हे तात, तात का मतलब पिता, गोवर्धन को कह रहे हैं, हे तात आप बड़े करुणा निधान हैं, आप इतना ऊपर उठ करके हम सबको क्या नाम है शेल्टर दे रहे हैं, हम सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बस इतनी कृपा कर दो कि ये हमारे लड़के में थोड़ी ताकत बनी रहे, इसके हाथ में दर्द ना हो। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको एक चीज़ से मतलब है कि भैया हमारे लाला के हाथ में दर्द है हुए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इनके हाथ में दर्द ना हो, ये तुम व्यवस्था कर दो। तो क्योंकि वो संधिनी शक्ति के प्रभाव में है ना जितने भी ब्रजवासी हैं, तो इसीलिए वो जब गोवर्धन को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? तात, पिता। और आज भी देखो वहाँ पे ब्रजवासी कई लोग ना, मतलब हाँ बाबा, ये बाबा शब्द इसलिए होने लगा, पहले नहीं था। अरेबिक टाइम पे जब क्या नाम है मुगल शासन के टाइम पे ये बाबा शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, तो कई लोग अपने पिताजी को भी बाबा बोलते हैं, है ना। हमारे जैसे वो भी प्रभु जी हैं आनंद गौरांग प्रभु, वो बोलते हैं हमारे बाबा साहब, तो बाबा बोलते हैं। तो आज ब्रजवासी सब लोग क्या बोलते हैं? गिरिराज बाबा। तो क्योंकि ओरिजिनली जो ब्रजवासी थे, जो ब्रज में निवास कर रहे थे कृष्ण लीला के समय, वो सब किसकी अभिव्यक्तियां थे? संधिनी शक्ति की। और संधिनी शक्ति जब गिरिराज जी को देखे तो किस दृष्टि से देखे? हाँ, संधिनी की दृष्टि से ही देखेंगे ना।
जैसे रजोगुणी आदमी हर जगत को कैसा देखता है, रजोगुण में देखता है, वैसे ही अब यहाँ पर जो संधिनी के प्रभाव से है तो वो गिरिराज जी को संधिनी की अभिव्यक्ति के रूप में देख रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो हम बता रहे हैं? तो हिलाते हो वो चेहरे ऊपर नीचे। तो जब संवित शक्ति के से प्रभावित व्यक्ति ने गिरिराज जी को किसकी दृष्टि से देखा? संवित की अभिव्यक्ति, साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कृष्णेर विग्रह। ब्रजवासी जब देख रहे हैं वो संधिनी की अभिव्यक्तियां हैं, तो वो गिरिराज जी को किस दृष्टि से देख रहे हैं? संधिनी की। और उन्होंने क्या बोला? ये पिता, मतलब ये भी हम में से एक व्यक्ति है, मतलब संधिनी की ही अभिव्यक्ति है। अब तीसरी जो आह्लादिनी की अभिव्यक्तियां हैं, कौन आह्लादिनी की अभिव्यक्तियां? श्रीमती राधिका और सारी गोपियां। तो वो जब जा रही हैं, जब वो वेणु गीत का वर्णन कर रही हैं, वेणु के विषय में चर्चा कर रही हैं, तो वहां पर ही क्या बोल रही हैं कि हम तो अबला हैं और आप क्या हैं? हम अबला हैं, इसलिए हम तो कृष्ण की कोई सेवा कर नहीं सकती, हमारे पर कई सारी लिमिटेशन है, परंतु आप तो हरिदास वर्य, आप तो हरिदास वर्य हैं और हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। किससे? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। आपके ऊपर निरंतर कृष्ण और बलराम के चरणों का स्पर्श हो रहा है, उससे आप प्रफुल्लित हैं। आप उनको तरह तरह के सुख प्रदान करते हैं, कंदनाएं प्रदान करते हैं, कंदमूल प्रदान करते हैं उनके खेल कूद के लिए, सुंदर फूल पुष्प इत्यादि, जल इत्यादि, पानी, तरह तरह की वस्तुएं उनको प्रदान करते हैं। आप उनको कितना सुख देते हैं। इसलिए आप जितने भी आज तक हरिदास हो सकते हैं, सारे भक्तों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसमें आचार्य और भी वर्णन करते हैं, हम जस्ट एक छोटा सा हिंट ले रहे हैं कि राम कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण और बलराम। तो आचार्य वर्णन करते हैं क्योंकि अब वहाँ जो गोपियाँ खड़ी हैं उनको लग रहा है कि कुछ लोग हमारी बातों को सुन रहे होंगे, तो इसीलिए वो अपने कुछ भावों को छुपा रही हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं कि अपने भाव भी प्रकट कर दिए पर सामने वालों को पता भी ना चले। भाव क्या प्रकट किए कि जो कि रमयति कृष्ण, जो कृष्ण को रमण करा रहे हैं। राम कृष्ण मतलब रमयति कृष्ण, बिकॉज वो फुल्ली फोकस्ड है एक ही व्यक्ति के लिए। किसके लिए? कृष्ण। पर सुनने वाले को लगेगा कि नहीं, देखो ऐसा कोई कॉन्जुगल इसमें कुछ भी नहीं है, तो राम कृष्ण, कृष्ण बलराम को तो सभी महान समझते हैं, इसलिए कृष्ण बलराम बोल रही है, परंतु वास्तव में अंदर क्या भाव चल रहा है? केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। तो अब हम यहां पे चल के देखते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हम इस चर्चा को कल लें आज लें? रघुनाथ दास गोस्वामी वाली आज ले लें, ठीक है। रघुनाथ दास गोस्वामी की कुछ चर्चाएं हम कल लेंगे, जो कि हमारा कल का विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु और गोवर्धन। तो आज हम इसका थोड़ा सा एक अंश लेते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से संबंधित। रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब शिला दी तो क्या बोला? यही तो साक्षात कृष्ण विग्रह, ये कृष्ण के ही विग्रह हैं। परंतु अब रघुनाथ दास गोस्वामी की क्या जिम्मेदारी बनती है? इसी भाव से उनकी पूजा करें, गोवर्धन की। सही बोले गलत? ऐसे ही करना चाहिए। परंतु अब हम देखते हैं कि वो किस भाव से पूजा कर रहे हैं और ऐसे भावों से क्यों पूजा कर रहे हैं उनकी, और उनके पास आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि चलो सर्वश्रेष्ठ हरिदास तो हमने सुन लिया, कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हरिदास कैसे हो सकता है? कुछ चीजें उसको करनी पड़ेंगी ना, कुछ ये सारी एक्टिविटीज ये करता है, इसलिए सारे हरिदासों में श्रेष्ठ है। तो वो जाकर के उनकी प्रार्थना करते हैं कि तो आप ना हरिदासों में, आप सारे भक्तों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करेंगे गोवर्धन की। तो गोवर्धन बोले कि अब कोई उनसे प्रश्न पूछेगा कि महाप्रभु ने तो तुम्हारे को बोला था ये साक्षात कृष्ण है, तुम कैसे अब इनकी भक्त के रूप में पूजा कर रहे हो? दिस इज वेरी रॉन्ग। सही बोला गलत? महाप्रभु ने बोला कृष्ण है और ये भक्त भक्त कर रहे हैं वहां जाकर के। देखो, श्री कृष्ण जब राधा रानी के भावों का आस्वादन कर रहे थे, इसलिए मैं उनका बार बार स्मरण करता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु का। परंतु जब उन्होंने मेरे को आज्ञा दी थी ना, आदेश दिया था, वो कृष्ण के रूप में दिया था। और मैं किसका भक्त हूँ? रघुनाथ दास गोस्वामी किसके भक्त हैं? हाँ,
श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं भाई। वो चैतन्य महाप्रभु भी उनको इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो राधा रानी के भावों को स्वीकार करके राधा रानी को विशेष सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए आकर्षण हो गया। नहीं तो वो किसके भक्त हैं? राधा रानी के भक्त हैं। तो इसलिए वो सीधे सीधे बोल रहे हैं, गिरि नृप हरिदास श्रेणी वर्येति नामामृतमिदमुदितम श्री राधिका वक्त्र चंद्रात् व्रज जन तिलकत्वे वेद वर्णस्तुतं मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम्। गोवर्धन अष्टकम नहीं है, ये दशकम है प्रभु। गोवर्धन वास दशकम कुछ ऐसा नाम है इसका। खैर, तो इसमें क्या कह रहे हैं? गिरि नृप हरिदासा, हे गिरि नृप, गिरि सारे जितने भी आज तक पर्वत हुए हैं, हिमालय इत्यादि बड़े बड़े जो राज हैं, पर्वत राज हैं, उनके भी आप राजा हैं। और आपको मैं इसलिए पूजा कर रहा हूं हरिदास के रूप में क्योंकि आपका इस नामकरण किसने किया है? ये इदम उदितम श्री राधिका वक्त्र चंद्रात, श्रीमती राधिका के चंद्र मुख से निकला हुआ यह नाम है। वो जो वहां पे वर्णन आ रहा है ना, गोपियां बोली, गोप्या उचुहु हंताय मद्र हरिदास वर्यो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमती राधिका की सेविका, क्या नाम है उनका? सेविका, राधा रानी की सेविका के रूप में मंजरी नाम क्या है? रति मंजरी, उनका नाम है रति मंजरी। और वो वहां पर थी, देख रही थी राधा रानी बोल रही। अब सब तो बोल रहे हैं कि गोपियों ने बोला, गोपियों ओचू, किस गोपी ने बोला? सारी गोपियां एक साथ एक ही श्लोक थोड़ा ना बोलेंगी, किसी एक गोपी ने बोला बीच में से। तो वहां पे रति मंजरी थी और उसने देखा, अरे ये तो राधा रानी डायरेक्ट बोल रही हैं। और फिर सब लोग पीछे ब्रो साधु साधु करके वो भी हरिदास बोलना शुरू किए। एक लीड करता है, बाकी सब बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं, मैंने देखा है, श्रीमती राधिका का ये बोला हुआ वचन है कि ये सुंदर जो नाम है हरिदास वर्य, किसके मुख से निकला है? श्री राधिका वक्त्र चंद्रात, श्रीमती राधिका की चंद्रमुख से निकला है। इसलिए मेरे लिए तो ये सारे हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। तो कोई प्रश्न पूछेगा, भाई कैसे आप कह सकते हो कि ये हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं? बोले क्योंकि ये कृष्ण की हर भाव से सेवा करते हैं। क्योंकि राधा रानी ने अगर हरिदास वर्य बोला है तो इसके अंदर जितने भी भावों में और जिस प्रकार के विरस हैं, सबको देने का और सबके आस्वादन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? भगवान के अलग अलग भावों से पूजा की जाती है। कोई उनको दास भाव से सेवा करता है ना, दास्य रस में, साख्य रस में, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो जब कोई व्यक्ति सारे रसों का आस्वादन कर सकता है, सारे रसों में आस्वादन करा सकता है कृष्ण को, वो माना जाएगा सर्वश्रेष्ठ। ठीक बात है, गलत बात है? अब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज महाराज की प्रार्थना करते हुए ये अब बोल रहे हैं कि हे गिरि गोवर्धन, मुझे ना आपके नजदीक निवास दे दो। तो मानो गिरिराज जी पूछेंगे क्यों दे दो? तो कहते हैं निजपति भुज दंड छत्र भावं प्रपद्यै प्रतिहत मद दृष्टौ दंड देवेंद्र गर्वा अतुल प्रतुल शैल श्रेणी भूपम प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। हे गिरिराज महाराज, आप जितने भी गिरि हैं सबके राजा हैं। श्रेणी भूपम, ये इस पूरे भूतल पे जितने भी पर्वत हैं उन सबके आप राजा हैं। बोले अच्छा, तो मानो गिरिराज जी बोले इसलिए तुम मेरे पास रहना चाहते हो? नहीं, आप में कुछ विशेषताएं हैं। बोले निजपति भुज दंडम, आप दास्य भाव से, किस भाव से? दास्य भाव से अपने पति, उनके पति कौन है? गिरिराज जी अगर दास बने तो उनके पति कौन?
श्री कृष्ण अपने पति के हाथ के ऊपर छत्र के भाव से विराजमान हो गए कि हम सेवा करेंगे। वास्तव में दास के साथ इसके अंदर विशेष कौन से भाव को नजर आता है? शांत भाव। शांत भाव है ना, छत्र भाव में जाना शांत भाव है, शांत रस। और इस रस का आस्वादन करते हुए आप उनके छत्र बन के ऊपर विराज गए, जिससे कि सबको सुरक्षा मिल सके। और फिर आपने उनका दास बन करके, क्योंकि ऊपर से वो एक्टिव थे, उनके वज्रों को सहन करना, इंद्र के बहुत कुछ चीजें वो कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? प्रतिहत मद दृष्टौ दंड देवेंद्र गर्भा। कृष्ण तो नीचे आराम से उनको छत्र रूप में लेकर के खड़े हो गए और वो शांत रस का आस्वादन कर रहे हैं और नीचे अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। परंतु गिरिराज जी एक सेवक की भांति, दास की भांति चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज को। और इंद्र को ऐसा मजा चखाया, उनका कोई वज्र कोई चीज काम नहीं कर पाई। और दंड देवेंद्र गर्भ, दंड दिया उसके गर्भ का नाश करके श्री गिरिराज महाराज ने। इस प्रकार से आपने दास्य भाव से भी उनकी सेवा करी है। अतुल पृथुल शैला, जितनी भी शैल हैं, जितनी भी ऊंचे नीचे बड़े शैल हैं, शैल मतलब पर्वत, उन सब के आप राजा हैं। और इस प्रकार से आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपने निकट निवास दीजिए ना। कुछ दिन पहले यहाँ एक भक्त, यही शैल सबसे याद आया हमें कि भगवान का आश्रय से ज्यादा आनंद देने वाला है भक्त का आश्रय। जब श्री हनुमान जी संजीवनी वाला पर्वत लेकर के आ रहे थे, है ना, उनको बोला जाके संजीवनी बूटी लेकर के आओ। कौन से पर्वत से? हाँ, द्रोण पर्वत से। तो द्रोण पर्वत से जाओ, संजीवनी बूटी लेकर के आओ। अब हनुमान जी को समझ ही नहीं आई संजीवनी बूटी कौन सी है, पूरा मेडिकल स्टोरी उठा लाए। वो लेकर के आ रहे हैं, तो रास्ते में भरत को पता लगा, भरत जी तो वहां पर भगवान के पाद पीठ है, मतलब जो भगवान के चरणों को अपना आसन बना करके वहां बैठे हैं उनके पास ही, और उन चरणों की पादुकाओं के बिहाफ पे राज्य कर रहे हैं। उनको जब पता लगा कि बहुत बड़ा वानर एक बहुत बड़ा पर्वत लेकर के आ रहा है, और वो पर्वत गलती से उसने अगर हमारी अयोध्यापुरी पे गिरा दिया, पूरी की पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारी पुरी में प्रवेश करें उससे पहले ही अनुसंधान किया भरत जी ने बाण का अपने धनुष पे, और किसका नाम उच्चारण किया? कोई साधारण नाम से बाण छोड़ा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उस पे नाम किसका था? राम का। बाण पर्वत सहित हनुमान जी नीचे जाके गिरे। और फिर भरत जी गए। भरत जी को जब पता लगा ये तो उन्होंने सेवा में विघ्न डाल दिया है, बहुत भारी विघ्न डाल दिया है। तो फिर भरत जी ने व्यवस्था करी और भरत जी ने भेज दिया उनको वहां पर जहां पे लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम बैठे थे। फाइनली हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। हनुमान जी से राम जी पूछे, हनुमान तुमने भरत के दर्शन किए ना? बोले हाँ किए। और तुम मुझे भी जानते हो? बोले हाँ। बताओ तुमने मुझ में और भरत में क्या भेद देखा? बोलो कुछ नहीं, कुछ खास भेद नहीं देखा। आप जब बाण मारते हैं तो जिसको बाण लगता है मुक्त हो जाता है। बेसिकली वो बोल रहे हैं आपका बाण मारक शक्ति वाला है, मार देता आदमी को। बोले परंतु उनके बाण में कुछ अलग ही सामर्थ्य था। बोले क्या? तो भरत जी उनको जब दुखी हुए तो भरत जी ने बोले, चढ़ऊ शैल तुम शैल समेता, पठऊ तहीं जहां कृपा निकेता। हे हनुमान जी, आप मेरे बाण के ऊपर इस पर्वत समेत चढ़ जाइए। देखिए क्या सामर्थ्य होगा, इतना बड़ा पर्वत, ऊपर से इतने बड़े हनुमान जी बाण के ऊपर। बोले बाण पर्वत समेत इस बाण पर चढ़ जाइए, मैं आपको बिल्कुल वहां पहुंचा दूंगा जहां पे कृपा निकेत विराजमान है। बोला आपका बाण तो मुक्ति प्रदान करता है, मतलब मृत्यु दे देता है, परंतु भरत जी का बाण आपके चरण प्रदान कर देता है। तो भक्तों का सानिध्य ज्यादा अच्छा है, उसमें भगवान मिलते हैं। भगवान के सानिध्य में पता नहीं क्या मिलेगा। इसलिए भक्त हमेशा होने चाहिए। भगवान के पास जाने के बाद भी भक्त चाहिए हमारे को।
खाली भगवान की सेवा नहीं चलेगी, भगवान के साथ भक्त की सेवा। तो बोले इसलिए मुझे अपने चरणों में निवास दीजिए। तो अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि दास भाव से भी सेवा कर रहे हैं और शांत रस में भी। छत्र भाव, छत्र बन के ऊपर रहे ना। हाँ, जो पैराफेरनेलिया है, पैराफेरनेलिया छत्र के भाव से कुछ कर थोड़ा रहे हैं, वो नीचे के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो वो छत्र का भाव है, वो शांत खड़े हुए हैं। कृष्ण उनको जैसा यूज करना चाहे वैसे यूज होने को तैयार है ना। जब कृष्ण ने हिलाना चाहा हिला दिया, जब इस पे उठाया, क्या नाम है, पूरे पाम पे उठाया तो पूरे पाम पे भी उठाए। ऐसा नहीं है भगवान ने ऐसे ही उठाया, ऐसा भी उठाया था। और फिर जब भगवान ने ऐसा कर दिया तो वैसा हो गया। जैसा वो कर रहे हैं जी, यूज हो रहे हैं वो शांत रस में, पर दास भाव से ऊपर से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और दास भाव से उन्होंने नीचे क्या व्यवस्थाएं करी हैं। जब पर्वत उठाया तो नीचे क्या था, नीचे झरने थे, नीचे नदियां थी, सरोवर कुंड थे, नीचे बड़े बड़े घर थे, महल बने हुए थे, बगीचे बने हुए हैं। अब उनको पता है कि भगवान मेरी सेवा, अंदर आ रहे हैं अपने सारे ब्रजवासियों के साथ, सारी सेवा की व्यवस्था कर दी। उठते उठते अंदर सब तैयार। ये गिरिराज जी हैं। ऊपर की व्यवस्था सब नीचे कर दी है। ये गिरिराज जी की व्यवस्था। फिर भी किसी ने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, सब एक ही व्यक्ति को देखते रहे। किसको? कृष्ण को। तो अभी एक चीज तो सिद्ध होगी, चलो शांत और दास्य रस में सेवा कर रहे हैं, परंतु ये तो पराकाष्ठा नहीं हुई। तो आगे बोलते हैं नहीं नहीं, आप एक और विशेष रस में सेवा करते हैं, उसका प्रमाण हम देते हैं। आप जो सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वल रस सर्व रस सार सुना आपने, उसमें भी सेवा करते हैं। तो सब सोचने लगे कैसे करते होंगे। बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवयूनो द्वंद्वमस्मिन् मंदम इति किल कलनार्थम लग्नकस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। हे श्री गोवर्धन महाराज, आपकी जो कंदराएं हैं, कंदराएं समझते हैं, कंदरा समझते हैं ना, गुफा, इसमें भगवान अपनी सर्वोत्कृष्ट लीलाओं को प्रकट करते हैं। प्रमद मदन लीला, जो लीला भगवान अन्यत्र कहीं प्रकट नहीं करते वो वहाँ प्रकट करते हैं। तो एक आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि देखो गोवर्धन महाराज बड़े स्पेशल हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसलिए इस प्रकार के कंदराओं और ऐसी लीलाएं देते हैं। जैसे आप अपने कमरे के अंदर बंद हो, खिड़कियां सब बंद हैं, आप कुछ भी करो आपको शर्म थोड़ा ना आएगी। लेट्स से कि आपका टॉयलेट है और टॉयलेट आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम है, रूम चारों तरफ से बंद है, तो आप चाहें तो पूर्ण निर्वस्त्र होकर के भी जाएंगे तो भी आपको कोई भय नहीं है, कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं। सत्य असत्य, क्योंकि दीवारों से थोड़ा ना आपको कोई शर्म होगी। तो इसीलिए कृष्ण जिन लीलाओं को कहीं प्रकट नहीं करते, जो सर्वोत्कृष्ट लीलाएं हैं, वो सोचते हैं कि लोग शायद समझ नहीं पाएंगे, तो गोवर्धन तो पत्थर के रूप में वहाँ प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं कंदराओं के रूप में। इसीलिए कृष्ण को वहाँ पे कोई संकोच नहीं होता अपनी सर्वोत्कृष्ट लीलाओं को प्रकट करने में। और इस प्रकार से, और आगे वर्णन आएगा कि ये बड़े छुप करके उस लीलाओं को फिर ध्यान से देखते रहते हैं, और कृष्ण को ये बात अल्टीमेटली पता भी है। तो इसीलिए ये उज्ज्वल रस सार, सारे उज्ज्वल रसों में भी सेवा कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं इति कल करनार्थम लग्न कस्त, मुझ पे भी कृपा कर दो, मैं भी थोड़ा बहुत इन लीलाओं का आस्वादन कर सकूंगा, मुझे भी अपने समीप रख लो। तो आगे फिर बोले कि अच्छा ये तो चलो क्लियर हो गया, इसके कई सारे अर्थ, हम सिर्फ रसों के आधार पर लेकर के चल रहे हैं, इसमें कई सारी बातें बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आप बोलेंगे फिर ये तो हो गया उज्ज्वल रस में सेवा कर रहे हैं, साखे रस में कहाँ कर रहे हैं सेवा फिर? तो बोलते हैं
अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वीरुह जर दरसानु द्रोणी संगेषु रंग है सह बल सखी भी संखेलयन स्वप्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनात्वम। आप खेलते हैं कई बार इनके साथ, सखाओं और कृष्ण के साथ, उनके लिए मणिवेदी की व्यवस्था कर देते हैं जिससे वो आराम से बैठ सके। और जब वो आते हैं तो उसमें तरह तरह के बदलाव ले आते हैं आनंद लेने के लिए। रंग बदल जाता है, कई बार पत्थर का रंग बदल जाता है। वही सफायर, वही एक स्टोन होता है जो पहले क्रिस्टल की तरह चमकता है। जब बलराम जी वहाँ से जाते हैं तो जैसे कृष्ण आते हैं तो वो ब्लू सफायर की तरह चमकने लग जाता है। और इस प्रकार से एक दूसरे को, उनको बहुत आनंद देते हैं कृष्ण और बलराम को। और कई प्रकार की अलग अलग लीलाओं को करते हैं। तो इसीलिए आप हमें कृपा कीजिए, हमें भी अपने पास स्थान दीजिए। और इस प्रकार से बहुत सुंदर आगे वर्णन करते हुए एक स्थान पर आके बोलते हैं कि अब इनसे पूछ ही लेते हैं फाइनली, रघुनाथ दास गोस्वामी से, मानो गिरिराज जी ने पूछ लिया हो कि तुम बार बार बोल रहे हो मुझे अपने नज़दीक रख लो, अपने नज़दीक रख लो, नज़दीक रख लो। मेरे नज़दीक तुम कहाँ रहना चाहते हो ये तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या विशेष कर सकता हूँ ये बताओ मुझे अब। तो बोले कि सच बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि आप इन रसों का आस्वादन करते हो। आप जिसके ऊपर कृपा कर दो वो भी इन रसों को, इन लीलाओं के दर्शन कर सकता है और इन रसों का आस्वादन कर सकता है। गिरिराज जी बोले बोलो कहाँ। कह रहे हैं हृदयतम अपूर्वम राधिका कुंडमात्मा प्रिय सखमिह कंठे नर्मणालिंग्य गुप्तः नवयुव युग खेलास तत्र पश्यन् रहो मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धनात्वम। हे गोवर्धन, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत स्मार्ट हो। आपको पता है कि कृष्ण अपने सबसे गुह्यतम और सबसे आनंदमयी लीलाएं कहाँ करते हैं पूरे सृष्टि में? राधा कुंड तट पे। और आपने क्या किया? हृदयतम अपूर्वम राधिका कुंडमात्मा। और आपने उस राधा कुंड को क्या बना लिया है? प्रिय सखम इह कंठे। आपने उसको अपना सखा बना लिया है और इसलिए हमेशा उसको अपने कंठ में धारण करके रखते हैं। और इस प्रकार से आप क्या करते हैं? नर्मणा लिंग गुप्तः, गुप्त होकर के, छुप करके वो सारी राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करते हैं। इसीलिए आप मुझ पे ये कृपा कर दीजिए कि नव युग युव युग खेला तत्र पश्यन रहो में, मुझे भी वहाँ रख लो कि मैं भी नव युग जो युगल किशोर हैं उनकी सुंदर लीलाओं के, उनके खेल को देख के आनंदित और प्रस्फुटित होकर के उनके भजन में लग सकूं। राधा कुंड के तट पे ही रख लीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखिए। तो मानो अब गोवर्धन पूछ रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारे ऊपर ही सारी ही करूँ, ऐसी क्यों करूँ, मैं तुम्हारे को अपने पास क्यों रखूँ, ऐसा तुमने क्या किया है? बोले देखो मैंने तो ऐसा कुछ खास किया नहीं है, परंतु मेरे को भेजा किसने यहाँ पे? श्री गौरांग देव की। तो बोले हैं निरुपधि करुणेन श्री सचीनंदनेन त्वयि कपटिस्थोपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मिन् इति खलु मम योग्या योग्यतां तां गृहेणं निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। हे गोवर्धन, जो निरुपधि करुणेना, जिनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, असीमित करुणा के निधान है। कौन? सचिनंदन गौर हरि की। उन्होंने क्या किया ये भी देखा कि जबकि मैं कपटी हूं, मैं अंदर से कपटी हूं, दूसरों को दिखाता हूं भजन कर रहा हूं, अंदर बड़ा दुष्ट हूं मैं। ये भक्त का हृदय से भाव होना चाहिए, हर भक्त का। जब रघुनाथ दास गोस्वामी इस भाव को रख रहे हैं तो, परंतु फिर भी आपको मुझे अपनी शरण इसलिए दे देनी चाहिए कि परम करुणा के निधान आपको भी जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं, निरुपधि करुणेन, हाँ, त्वत्प्रिय नार्पितोऽस्मि, आपके जो प्रिय हैं उन्होंने ही मुझे आपके अर्पण किया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है मुझे अपने पास रख के मेरी योग्यता अयोग्यता का विचार छोड़ करके मुझे सेवा में लगाएं और मुझे क्या करें? अपने चरणों का निवास स्थान दें।
इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि श्री गोवर्धन सारे हरिदासों में, सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि कृष्ण का कोई भी ऐसे रस नहीं है जिसमें वो कृष्ण की सेवा ना करते हों। वो सामग्री प्रदान करते हैं, वो दास भाव में सेवा करते हैं, साख्य में, वात्सल्य में कृष्ण को छत्र, कई जगह पे जब वो परेशान हो जाते हैं तो तुरंत व्यवस्था कर देते हैं कि उनको सुख मिले। अगर वो कृष्ण तेजी से पर्वत पे भागने लगते हैं तो जहाँ जहाँ पैर पड़ता जाता है वहाँ मक्खन जैसे होते जाते हैं, गोवर्धन उनके प्रिंट पड़ते जाते हैं चरणों के। आज भी गोवर्धन के ऊपर श्री बलराम जी और कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से श्री गिरि गोवर्धन हर भाव से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और इस कारण वो हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम संवित शक्ति के प्रभाव में आके कृष्ण के भक्त बनते हैं और उनको, गोवर्धन को कृष्ण मान के पूजा करें, अथवा हमारे गुरु महाराज जैसे हमेशा दिखाते हैं, देखो देखो ये जो शिला है मेरी गोवर्धन, ये बड़ी स्पेशल है। बोले क्यों? देखो इसके ऊपर राधा रानी के चरण है। जो महाराज जो शिला है जहाँ मुकुट पहनाते हैं, मुकुट हटाओगे तो वहाँ पे चरण है राधा रानी का। ये तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो इस प्रकार से अब हम कृष्ण, उनको साक्षात कृष्ण भी मान सकते हैं और उस प्रकार से भी सेवा की जा सकती है, वो भी शास्त्रोक्त है, और हरिदास वर्य के रूप में भी। जनरली जब शिला की कोई सेवा करना शुरू करता है तो गुरु उनको शिला के लिए परमिशन जब देते हैं तो गुरु बताते हैं, गुरु से परमिशन ली जाती है कि किस भाव से सेवा की जाए। जैसे अभी हम जाते हैं गोवर्धन, तो हम चाहें तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कृष्ण मान करके, पर मोस्टली गौड़िया वैष्णव क्योंकि तो उनको हरिदास वर्य स्वीकार करके उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमें भी सामर्थ्य दो श्री श्री राधा कृष्ण जुगल किशोर की सेवा कर सकें। जैसे आप स्थिर हैं राधा कृष्ण की सेवा में, वैसे हम स्थिर हो सके श्री गुरुदेव के चरणों की सेवा में। श्री गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। तो कल चर्चा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो कल चर्चा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु और गोवर्धन। किसी का कोई प्रश्न? फिर तुलसी अर्पित नहीं करेंगे। तो जो भक्त के रूप में उनकी पूजा करते हैं वो तुलसी अर्पित नहीं करते। आंसर करते हैं आपके प्रश्न का। यस, हरे कृष्ण। बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक जगह बोलते हैं, अन्य अवतार सब भक्त भाव अधिकार, भक्त भाव हयते सर्व सुखेर अपार। भक्त भाव हयते आर सुख, भक्त भाव हयते सुख नहीं आर। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्री कृष्ण तो परम भगवान है, वो पूर्ण सत्ता है। उनके अब कई सारे अवतार होते हैं, आपके प्रश्न का भी उत्तर इसी में आएगा। उनके कई सारे अवतार होते हैं, परंतु ना उनके पास अधिकार होता है कि वो कृष्ण के भक्त के भाव में सेवा भी कर दें। जैसे महाविष्णु जो द्वारका के ब्राह्मण के बच्चे को मारे जा रहे थे, सुनिए वो लीला आपने। अल्टीमेटली वो क्या चाहते थे? कृष्ण दर्शन। है वो भी भगवान, महाविष्णु और कृष्ण दोनों ही तो भगवान है, परंतु महाविष्णु क्या भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे? भक्त की, कृष्ण के। तो हर अवतार के पास ये अधिकार है कि वो भक्त का भाव अंगीकार कर सके, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं भक्त भाव हयते सुख नहीं आर। यहाँ लोग भगवान बनने के लिए परेशान हो रहे हैं, हम भगवान बनेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि यार भक्त बनना कितना अच्छा है। एक जगह ध्रुव महाराज बोलते हैं, हे प्रभु आपकी कथाओं के श्रवण में जो आनंद है उस आनंद को तो आप अनुभव भी नहीं कर सकते। आपके भक्तों के बीच में आपकी कथा श्रवण का जो आनंद है उसका तो आप अनुभव भी नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज कह रहे हैं भगवान बनने में इतना आनंद नहीं है जितना भक्त बनने में, तो इसलिए भगवान भी भक्त बनना चाहते हैं।
तो जैसे अब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हैं, तो श्रील गौर गोविंद महाराज बोलते थे इनको मोर मुकुट नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि ये भक्त भाव का आस्वादन कर रहे हैं। तो आइंदा पुणे बोला कि फिर इनको चरणों में तुलसी भी नहीं डालनी चाहिए। तो जब हम पूजा करते हैं, जब पूजा की बात आती है, तो पूजा करते हुए, क्योंकि वो है तो भगवान ही, अल्टीमेटली है तो वो भगवान ही हैं, तो पूजा की जो विधि है हम भगवान वाली यूज़ करते हैं क्योंकि वो भगवान ही है, विष्णु है। परंतु जब उनसे प्रार्थनाएं और उनसे संबंध स्थापित करते हैं, वो कैसा करते हैं? भक्त वाला, परम भक्त वाला। क्योंकि भक्त, जब हम भक्त वाला संबंध रखते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। जब हम भगवान के रूप में देखते हैं तो वो कृपा करने से पहले चेक करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। परंतु भक्त, तो हम जब भक्त वाले भाव में उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो सोचते हैं तो भक्त मान रहा है मुझे, तो फिर भगवान सोचते हैं कि भक्त के भाव में रहना पड़ेगा, और भक्त तो बड़ा करुणा होता है, वो तो कृपा कर देते हैं। तो जब हम प्रार्थनाएं और सेवा इत्यादि करते हैं बाकी, तो हम आचार्यों को फॉलो करते हुए भक्त भाव में करते हैं। जैसे यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो सारी भक्त वाले रूप में कर रहे हैं, उनको भक्त मान करके। और जब पूजा करते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने आज्ञा दी है पूजा करो, तो अष्टमंजरी है ना, अष्टमंजरी समझते हैं ना, अष्टमंजरी उनको अर्पण करते हैं, जमुना जी का, राधा कुंड का जल अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? एक और प्रश्न। आपने प्रभु जी बोले महाविष्णु वाली लीला तो हम सब लोगों ने थोड़ा सुनी हुई है, लेकिन प्रभु जी इसमें ये प्रश्न है कि स्वयं महाविष्णु को, लीला तो बहुत सुंदर है जिस तरीके से उन्होंने भगवान के दर्शन करे, लेकिन क्या स्वयं महाविष्णु को भगवान के दर्शन इतने दुर्लभ हैं? मतलब इसी को मैं समझना चाह रहा हूँ कि इतने दुर्लभ है दर्शन। हाँ, इसमें समझ नहीं सकते। मैंने ऐसा ही एक प्रश्न एक बार ना एक बहुत उन्नत कोटि के वैष्णव से पूछा था। मैंने एक प्रश्न यहाँ वहाँ से उठाया था कि ललित माधव में वर्णन आता है कि जब सत्यभामा के रूप में राधिका वहाँ पहुँच गई, और जो कि पहले नव वृंदावन में थी, सुनिए कथा आपने, करें कभी, वो नव वृंदावन में पहुँच गई, और इधर से वो ललिता जी पहुँच गई, वहाँ से और सत्यभामा, क्या नाम है, चंद्रावली रुक्मिणी बन के पहुँच गई। मतलब क्या बताएं को क्या क्या हो गया वहाँ पर। फाइनली वहाँ पर नंद महाराज, यशोदा मैया सब पहुँच गए, और जब पहुँचे तो सारा द्वारका डिसअपियर हो गया, पता लगा ये तो वृंदावन ही था। मैंने कहा अगर ये सब है तो दूसरी तरफ क्या देखते हैं हम कि जब कृष्ण द्वारका में है तो यहाँ पे राधा रानी परेशान हो रही है वृंदावन में। अगर वो सब वृंदावन है तो यहाँ कौन परेशान हो रहा है? और वृंदावन में अगर वहाँ पे राधा रानी सत्यभामा के रूप में पहुँची तो कैसे पहुँची थी कि राधा रानी कृष्ण के विरह में जमुना जी में कूद गई थी। और जमुना जी कौन है? विशाखा देवी का ही दूसरा एक्सपेंशन है। तो विशाखा तो कृष्ण राधा रानी की रक्षा करेंगी, उनकी रक्षा करके यमुना किसकी पुत्री है? सूर्यदेव की। तो वो सूर्यदेव को उन्होंने राधा रानी को सौंप दिया, और राधा रानी के पास एक मणि था जो किसने दिया था उनको? बलराम जी ने शंखचूड़ के सिर से निकाल के, वो सिमंतक मणि हो गया। और इसीलिए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शतराजीत को राधा रानी पुत्री के रूप में दे दी, और साथ में वो सिमंतक मणि भी दे दिया। से उधर पहुंच गई, नव वृंदा वहां पहुंच गई। अब सब जब यहाँ पहुंच गया, सब वृंदावन इधर से खाली हो गया, वहां पहुंच गए, वो भी वृंदावन ही है। पर इस बीच में 100 साल के बाद श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र अलग से कहाँ से पहुंच गई? हाँ, जो बोल रही है सोयम और कृष्णा सहचरी तथा हम राधिका, मैं भी वही राधा हूँ, यही वो कृष्ण है। मैं कहा ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आई बात। तो वो वैष्णव बोले मुझे, बेटा अगर आप समझ जाओगे तो ये ब्रह्मा जी और रुद्र के बारे में क्या कहेंगे हम? क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है कि वो भी नहीं समझ पाते कृष्ण की ऐसी दिव्य लीलाओं को, और तुम समझ गए तो इनसे भी ऊपर हो गए तुम। बात तो सही बोली। बोले कि हो सकता है कोई बहुत महाविद्वान आकर के आपको इसके अंदर ग्रामेटिकल और ये वो करके कुछ बता दे, परंतु सत्य यह है कि जब हम कृष्ण की लीला को सुने तो उसमें रसास्वादन करें, और फिर जब दूसरी लीला सुने तो उसमें रसास्वादन करें। ये प्रयास ना करें कि हम समझ लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं समझ पाते। तो यस, कृष्ण की लीला अचिंत्य खलु ये भावा, अचिंत्य लीला है, हम नहीं समझ सकते। हाँ वही मैं बताया, उदाहरण तो दे सकते हैं कोई एक साल का जो लीला हुई थी अकासुर का, बलराम जी को भी पता नहीं था। बताओ ये कितना, मतलब ये भी अचिंत्य बात है एक अपने आप में। बलराम जी और कृष्ण में क्या भेद है? और कोई भेद ही नहीं है।
फिर भी उनको नहीं पता था 1 साल तक। तो ये भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ भाई बड़ा मुश्किल है। अचिंत्य खलु ये भावा। इसलिए हम जब बाहर जाते हैं, जो लोग भक्त नहीं हैं, जब नए लोगों के पास, हम उनको भगवान की लीलाएं नहीं सुनाते, क्योंकि वो कहेंगे ये तो माइथोलॉजी है, उनको समझ ही नहीं आएगी ना। अगर हम उनको बता दें कि बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि कृष्ण ने एक बार कालिया के शीश के ऊपर, फनों के ऊपर रास नृत्य किया, अकेले नृत्य नहीं किया, सारी गोपियों को ऊपर लेकर ऊपर सबके साथ नृत्य किया, लोग कहेंगे ये लोग यार बिल्कुल दीज आर क्रेजी पीपल। इसलिए हम लोगों को भागवत नहीं सुनाते, क्योंकि भागवतम में स्टार्टिंग में बोल दिया गया है कि नमो किंचन वित्ताय, बोले पहले अकिंचन हो जाओ फिर तुम्हारे को मिलेंगे कृष्ण। भैया इसलिए भक्तों के लिए सुबह के टाइम करते हैं जब सब भक्त आएंगे, शाम को हमें पता है सब लोग आएंगे बाहर के, तब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। ओम परम ब्रह्म परम धाम परमम परमम भवान। हाँ भैया परम ब्रह्म है, परम धाम है, सब बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। क्या है, सूर्य चंद्र सब उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं, है ना। और अग्नि का ऊष्मा उनसे प्राप्त होती है, जल का स्वाद वो, हाँ 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 जी ठीक है, बड़ी शक्ति दिख रही है, तो लोग स्वीकार कर लेंगे चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सुबह वाला प्रवचन सुन लेंगे, कहेंगे लोग पागल है क्या। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री गिरिराज महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे।